बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैथ्स ट्यूटर में आप सबका खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज जिस मौजू पर मैं बात करने लगा हूँ वो मैथ्स का सब्जेक्ट है 10th क्लास का, जिसका ट्यूसडे को पेपर है। मैं आपको अब टिप्स देने लगा हूँ दैट हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर 1 से 4 तक सीरीज़ में बता चुका हूँ। अब चैप्टर 5 से लेकर ऑनवर्ड्स एंड तक के चैप्टर्स का बताऊंगा कि कैसे आपने थ्योरम्स करने हैं आप, और जो थियरी वाइज चीज़ें हैं वो क्या है, कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ को आपने तैयार करना है। चैप्टर 5 की अगर हम बात कर लें तो चैप्टर 5 में वेन डायग्राम है, डी मॉर्गन्स लॉ है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है। वो आसान सी चीज़ें जो कि आप बेसिक लेवल में भी पढ़ते आए हैं, 5-6 में भी पढ़ते आए हैं। और उसके बाद बहुत ही अहम चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 6 है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स का, तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि मीन किस तरह लेना है। बेसिकली ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है और अनग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला समेशन एक्स बाय एन, क्या ये अनग्रुप डाटा के लिए, और ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाएगी ग्रुप डाटा में और अनग्रुप में नहीं आएगी। इसी तरह मोड है, मोड द मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू इन द गिवन ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज रिपीट हो रही होगी वो मोड होगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। ठीक है, ये मीडियन का फॉर्मूला है, यानी मिड पॉइंट जो लेना होता है, जो मिडल वैल्यू होती है उसको वो मीडियन होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी बेसिक चीज़ें, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालनी है उसका भी फॉर्मूला है, और आपने फिर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल है, मीन मोड मीडियन के सवाल है। इस तरह की ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपने निकालनी है। वेरिएंस नहीं है चैप्टर इंक्लूडेड, लेकिन मीन मोड मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन के सवाल इंक्लूडेड हैं, वो आपको करने पड़ेंगे, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, ये हो गई चैप्टर 6 की बात। अब चैप्टर नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। 7.1 में आपको कहा हुआ है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें और रेडियन को फिर डिग्री में करें। जब डिग्री को रेडियन में करना है तो मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करना है, और जब रेडियन को डिग्री में करना है तो उसको उल्ट कर देना, 180 बाय पाई कर देना। ये 7.1 में है। 7.2 में भी इसी तरह जो है वो L=r के फॉर्मूले से जो सवाल हल हो रहे हैं, आपने थीटा निकालना तो L/r हो जाएगा। इस तरह वो भी सवाल जो हैं वो भी आसान से ही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे अगली एक्सरसाइज की बात करें 7.3 की, तो वो भी जो है स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। ठीक है, तो आपने ये जो क्वाड्रेंट्स वाले कि ये वाला क्वाड्रेंट कौन से एंगल पे लाई कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट्स जो हैं tan 30, tan 2π/3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लाजमी तौर पर करने हैं, और ये लाजमी पेपर में आएंगे। मैथ्स ट्यूटर की जानिब से आपको एक गेस दिया जा रहा है, दोबारा सुन लीजिए। 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने लाजमी करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद 7.4 जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसके अंदर आप फार्मूलाज याद करेंगे तो वो आपको हो जाएंगे याद, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है और 16th क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 16, 20 एंड 24। इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये नोट कर लेने हैं। फिर 7.5 है, 7.5 में भी वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपको लॉन्ग में ही आएगा। 1 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है, 4 है, 8 और 9। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से इम्पोर्टेंट 4 है और 9 है। 4, 9 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 7 जो है वो आपने सारी करनी है, सारे MCQs करने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 1 से लेके 6 तक करने हैं। 1 से लेके 6 तक 7 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद इसकी आपने समरी अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है थॉरली। वैसे तो ग्लॉसरी में भी डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ग्लॉसरी से भी तैयार करनी है और बीच में से समरी भी तैयार करनी है। वैसे ALP में रिव्यू एक्सरसाइज का लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरह चैप्टर नंबर 9 है उसमें कंप्लीट डेफिनेशंस नहीं दी हुई, वो चैप्टर के अंदर से दी हुई, वहाँ से याद करनी है और एंड से याद करनी है। अब चैप्टर 8 की जाने बढ़ते हैं। चैप्टर 8 का जो है वो आपके पास एक ही थ्योरम है जो कि थ्योरम नंबर 2 है और उसका सेकंड पार्ट है। अब आप देख लीजिए कि ये जो थ्योरम है ना, ये बेसिकली ये फर्स्ट का जो थ्योरम नंबर 1 है ना उसका सेकंड पार्ट है। यानी कि आपकी गिवन जो आपका होता है वो तो आपको पता लग जाता है, आपको डायग्राम अच्छी आनी चाहिए
थ्योरम के लिए और कंस्ट्रक्शन याद हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और डायग्राम याद होगी तो आधा थ्योरम हल हो गया, आधे से ज़्यादा हल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने वो जब गिवन ले दोगे टू प्रूव भी आपके सामने आ जाएगा जब डायग्राम बनेगी, और कंस्ट्रक्शन आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें गिवन है, टू प्रूव है, और फिर आपने इसको प्रूव कर लेना है, प्रूफ स्टेटमेंट्स रीजंस देख के। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया, बल्कि चैप्टर नंबर 8 की, सॉरी मैं भूल गया कि चैप्टर नंबर 8 की जो है ना ये आपने समरी तैयार करनी है, और ये इसके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 है ना, इसमें से भी सवाल हैं, इसमें से तीसरा, 5वां, 8वां ये कर लें, ये आपको लाजमी आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद समरीज की करनी, चैप्टर नंबर 9 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल स्टार्ट हो गया। यहाँ से ये पेज नंबर 180 पे जो डेफिनेशंस है ना, रेडियल सेगमेंट, सर्कमफेरेंस, आर्क, कॉर्ड, सेगमेंट और सेक्टर, ये आपने लाजमी करनी है, ये याद करनी है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो थ्योरम है, इसके दो जो थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 2 है और थ्योरम नंबर 4 है। इसमें भी क्या करना है, जो आपको गिवन होगा वो आपने देख लेना, गिवन इन्होंने दिया होगा वो स्टेटमेंट में ही होगा, बाकी टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन और डायग्राम आपको याद करनी पड़ेगी, और स्टेटमेंट्स रीजंस खुद ब खुद ही बन जाएंगी। इसी तरह थ्योरम नंबर 4 है, वो भी ये है गिवन आपको जो दिया है वो उसके मुताबिक टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन याद करके डायग्राम याद कर लेनी है। आधे से ज़्यादा 80% टू 90% थ्योरम आपका हो जाता है, 10% आपका स्टेटमेंट रीजंस का बस काम रह जाता है। तो स्टूडेंट्स इस बात को जहन में रखना है। और जो थ्योरम्स की पेयरिंग है वो आप सुन लीजिए, वो है 9 और 12 की पेयरिंग। 9 के कर लें या 12 के कर लें, किसी एक में से आपकी जो है ना वो पूरा हो जाएगा थ्योरम। ये कंफर्म्ड पेयरिंग है, आप इसे लाइटली ना लीजिएगा। 9 और 12 की पेयरिंग है, चाहे 9 के कर लें या चाहे 12 के कर लें, 9 के 2 पक्के कर लें, आपके पूरा हो जाएगा। लेकिन बेहतरी इसी में है कि 9वें के भी तैयार करें और 12वें के भी तैयार करें, और बल्कि उन्होंने 8वें का भी एक थ्योरम दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो भी तैयार करें, एहतियात बेहतर होती है। क्योंकि बाज़-औक़ात पेयरिंग स्कीम्स जो होती हैं ना, जो चल रही होती हैं, वो बाज़-औक़ात नहीं भी आती हैं, अनएक्सपेक्टेड पेपर भी आ जाए। खुदा न ख्वास्ता आपको अनएक्सपेक्टेड पेपर ना ही आए, अगर आ गया खुदा न ख्वास्ता ना ही आए, यानी कि मेरी तो दुआ है कि आपको आसान पेपर आए और अच्छा पेपर आप करके आएँ और अपने जो है अच्छे ग्रेड्स लेके आएँ, ताकि आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी आगे गाइड करूंगा जब आप मैट्रिक के पेपर दे के फारिग होंगे, कौन सी फील्ड्स हैं, प्री मेडिकल वालों के लिए कौन सी हैं, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए कौन सी हैं, और आप कौन से कॉलेजेस में जाएं, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या उसमें है, तो वो भी आपको डिटेल वीडियो बाद में मिलती रहेंगी जब ये पेपर्स ख़त्म होंगे। अभी पेपर सीरीज़ चल रही है, जिस तरह ये पेपर ख़त्म होंगे मैं वो वाली वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दूँगा। स्टूडेंट्स फिर ये थ्योरम की बात होगी, 2 इसके थ्योरम है। उसके बाद आपने इसके MCQs बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। इसके MCQs कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज है, यानी रिव्यू एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 से लेके पार्ट नंबर 14 तक इसके थ्योरम्स हैं, और थ्योरम्स कह रहा हूँ, पार्ट नंबर 14 तक MCQs हैं। 5 से लेके पार्ट नंबर 5 MCQs, 5 से लेके 14 तक इसके MCQs हैं जो आपने अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। और समरी में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी आपने याद कर लेनी है, और बीच में से शुरू 180 पेज पर मैंने बताई थी डेफिनेशन, रेडियल सेगमेंट और जो था लाइन सेगमेंट और कॉर्ड की डेफिनेशन, सेक्टर की डेफिनेशन, आर्क की डेफिनेशन, वो आपने याद कर लेनी है। देन आपके पास चैप्टर नंबर 10 आ गया। चैप्टर नंबर 10 में आपका पहला ही थ्योरम जो है ना वो होगा, पहला थ्योरम। ठीक है, गिवन और डायग्राम याद कर लेनी, गिवन टू प्रूव, गिवन तो दिया होगा, और टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन सिर्फ याद करनी है बस। उसके बाद प्रूव और स्टेटमेंट रीजंस खुद ब खुद ही बन जाएंगी। ठीक है, डायग्राम, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन याद करनी है। गिवन ऊपर दिया होता है कि क्या है, बट डायग्राम आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि अब ये सर्कल्स वाली हैं। कंपास लाजमी लेके जाइएगा, और हो सके तो डी भी साथ लेके जाइएगा। उसके साथ पेंसिल से आपने नहीं करना, उसके अंदर पेन कोई बारीक सा उसके अंदर फिट करना है, ताकि वो पेन से आपकी डायग्राम बने, क्योंकि वो अरेज हो जाती होती है। एक बोर्ड वाले इंकरेज नहीं करते, लेड पेंसिल्स नहीं ले जाने देते वो, और वो रिमूवर, इंक रिमूवर भी नहीं ले जाने देते, वो पहले निकलवा लेते हैं ज्योमेट्री में से। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा इंक रिमूवर ले जाने की। और कंपास के अंदर जो है पेन एक जो है लगा लीजिएगा फिक्स करके, कोई बारीक सा पेन, तो उससे बनाइएगा, बड़ी खूबसूरत डायग्राम बनती है कंपास से। सर्कल तो बहुत ही अच्छा बनता है, वैसे बनाएगा तो वो ओवल शेप बन जाएगा या अंडानुमा शेप का बन जाएगा, तो वो जो है ना वो ठीक बात नहीं होती। तो आपने स्टूडेंट्स ये सर्कल्स वाले हैं, तो आपने ये अब अच्छी तरह से ये बना लेने हैं। उसके बाद 10 में से थ्योरम नंबर 3 भी है। थ्योरम नंबर 3 आपका, इसमें भी आपने गिवन तो ऑलरेडी है, दिया हुआ है, आपने टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम याद कर लेनी है, स्टेटमेंट रीजन खुद ही बन जाएंगी।
उसके बाद स्टूडेंट्स मैं उसकी जाने बढ़ रहा हूँ। इसके रिव्यू एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज 10 के जो MCQs हैं वो 5 से लेके आपके पास 11 तक हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद समरी में आपके सीकेंट की डेफिनेशन, टेंजेंट की डेफिनेशन और लेंथ ऑफ अ टेंजेंट की डेफिनेशन है, वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। फिर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 कॉर्ड्स एंड आर्क्स जो है, इसमें भी सर्कल्स हैं, थ्योरम नंबर 1 इसमें इंक्लूडेड है ALP में, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसकी आपने गिवन ऑलरेडी दिया, मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ। आप कहेंगे पता नहीं सर क्यों बार बार बात दोहरा रहे हैं, इसीलिए दोहरा रहा हूँ आपको जहन नशीन हो जाए बार बार बात बताने से। आपने इसका गिवन ऑलरेडी गिवन है, बस डायग्राम टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन याद कर लेनी है, स्टेटमेंट रीजंस खुद ही बन जाएगी। ठीक है, कोशिश करना है जिस तरह बुक में दिया हुआ है उसी तरह हूबहू आपने जो है वो लिखना है, क्योंकि जो लाहौर बोर्ड है वो बिल्कुल जो किताब में लिखा होता है उस चीज़ को इनकरेज करता है। उसके बाद 11 का मैंने आपको थ्योरम नंबर कौन सा बताया, थ्योरम नंबर 1 बताया, और थ्योरम नंबर लास्ट थ्योरम नंबर 4 जो है वो भी इसका थ्योरम है। ठीक है, और इसके जो एक्सरसाइज हैं वो आपने 1 से लेके एक्सरसाइज सारी है, क्वेश्चन नंबर 1 या 10 MCQs हैं, ये आपने सारे करने हैं जी। 10 MCQs हैं, ये आपने सारे कर लेने हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 11। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 2 है और थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 और 2 जो है ना 12 चैप्टर में से, जैसे मैं आपको बता रहा था 9 और 12 की पेयरिंग है, तो 12 में भी 2 हैं और 9 में भी 2 हैं। ठीक है, तो इसकी पेयरिंग है 9 और 12 की, और ये या 9th में से कर लें या 12th में से कर लें, बेहतर है कि सारे करें, तो ज़्यादा एक सिक्योरिटी वाली चीज़ है कि आप सिक्योर करें अपने नंबर्स। पहला और दूसरा इसका थ्योरम है, वही वाली दोबारा बात, गिवन दिया हुआ टू प्रूव कंस्ट्रक्शन डायग्राम याद करनी है, स्टेटमेंट्स और रीजंस खुद ब खुद बन जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 12वां चैप्टर हो गया, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आपने करनी है। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ दी जो है ना वो चीज़ें हैं, इसमें आपने बस रिव्यू एक्सरसाइज कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपको जो है ना ये वाली चीज़ें आ सकती हैं बोर्ड के पेपर में। उसके बाद इसकी समरी याद करनी है, समरी के बाद उसके बाद चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो गया। बेटा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 जो है ना वो कंस्ट्रक्शन वाला है, इसमें से आपको जो है ना शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन आपने ये चैप्टर पिक नहीं करना, ये चॉइस पे छोड़ देना है। ठीक है, और यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्क ड्रॉ करनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है 13.1 में, और इसके बाद आपने जो है 13.2 जो एक्सरसाइज है उसमें 4 और 5 क्वेश्चन बहुत अहम है। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज 13 है वो अच्छी तरह से कर लेनी है। इसके जो MCQs हैं वो सब MCQs हैं जो स्टूडेंट्स MCQs जो है चैप्टर नंबर 13 के वो सारे ही हैं, और आपने अच्छी तरह से वो भी कर लेने हैं। और इसके बाद जो है समरी जो है वो भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। और इसके अलावा ग्लॉसरी से जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपने याद कर लेनी है और जहन नशीन कर लेनी है, क्योंकि जो चीज़ वैसे मिसिंग हो गई वो ग्लॉसरी में उन्होंने कवर कर दी हुई है। इसीलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैथ्स पेपर ऑन ट्यूसडे, और मुझे मैथ्स ट्यूटर को हमेशा दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। जी स्टूडेंट्स बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हामी और नासिर।